My name is Achal Khanna, and this particular lecture is about body language, different aspects of non-verbal communication. उसमें बॉडी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक, और ये बहुत जगह काम आता है. व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू और व्हेन यू गो इनटू एनी काइंड ऑफ सोशल गैदरिंग, तो कैसे कैसे हमको इम्पैक्ट करती है, हम किस तरह से अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रिएक्ट करते हैं. दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज अबाउट दैट. सो इस लेक्चर में व्हाट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से वी कैन अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, किस तरह से हम अपनी बातों से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, एंड व्हाट डिफरेंट थिंग्स वी कैन डू. सो लेट्स गेट इनटू इट. सी बॉडी लैंग्वेज, व्हेन वी टॉक अबाउट बॉडी लैंग्वेज, तो मैं एक बात बता दूं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बॉडी लैंग्वेज है. और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू सम सर्वेस 80 to 90% ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल. जो हम बोलते हैं वो नहीं, अपने पिच, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज और डिफरेंट तरह की थिंग्स होती हैं. और उसमें बॉडी लैंग्वेज इज वन थिंग दैट इज टू अ लार्ज एक्सटेंट गवर्न बाय हम किस कल्चर में रहते हैं, तो और किस तरह के जेंडर को हम बिलोंग करते हैं, या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, सी जोग्राफिकल भी हो सकते हैं उसमें. सो अलग अलग कल्चर में बॉडी लैंग्वेज का अलग अलग मीनिंग होता है. फॉर इंस्टेंस इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में व्हेन वी गो फॉर थम्स अप, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू गिव इज लाइक सम काइंड ऑफ अप्रूवल, कि हम उनको कह रहे हैं गुड, किसी तरह से मोटिवेट करने की कोशिश करें. लेकिन अगर सी ग्रीस को देखें और मिडिल ईस्ट को देखें, द सेम थिंग इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव. सो बॉडी लैंग्वेज के बारे में बता दूं, व्हाट्स करेक्ट एज पर वन पर्टिकुलर कल्चर मे नॉट नेसेसरीली बी करेक्ट फॉर अदर कल्चर्स. अब जैसे अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इन कंपैरिजन टू लॉट ऑफ अदर पीपल, इंडियंस आर वेरी इमोशनल. तो हम लोग के बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स और पोस्चर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है. वी डू अ लॉट मेनी थिंग्स. सी हम लोगों के हैंड और हेड के जेस्चर्स बहुत पावरफुल हैं एज कंपेयर टू लॉट मेनी अदर कंट्रीज. सी और विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स. जैसे अगर हम सी एक सर्टेन एस्पेक्ट्स को देखें, एंड लेट्स लुक एट जेंडर. अज्यूम करो that you're a boy and you're there in a gathering जहाँ पे स्टेज पे you're invited to say something. I guess you'd not be interested, आना नहीं चाहोगे. You won't be interested in getting up and saying something unless you are compelled. But अगर compel किया जाए ना, तो एक लड़के का जनरली रिएक्शन क्या होगा? By the time the boy is going to the stage, see बहुत बड़े चांसेस हैं कि लड़का कुछ ऐसा करेगा, see सामने की तरफ से while getting up or moving down the stage. You think about yourself, you could have done the same thing. Or look at various people जो इस तरह से बात करते हैं. Once on the stage ना, you will not be standing like this as मैं खड़ा हूँ. See, you'll be leaning on one side like this, या कुछ ना कुछ. This is all because of nervousness. लेकिन अगर हम एक गर्ल की बात करें ना, see how a girl would react, तो एक गर्ल का थोड़ा सा डिफरेंट होगा. अब बॉय तो सामने से टक कर रहा है, बट अ गर्ल would do something else. गर्ल पीछे से टक कर रही होगी. एज यू कैन सी, देखो, सी इज ट्राइंग टू पुल इट डाउन ना. सो व्हाई दिस डिफरेंट रिएक्शन फ्रॉम अ बॉय एंड अ गर्ल? नर्वस तो दोनों हैं, पर दोनों का ये डिफरेंट रिएक्शन क्यों है? सी यू थिंक यू वुड हैव डन दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ऐसा क्यों करते हैं? वन वेरी पावरफुल रीजन इसमें हो सकता है दैट अगर हम बात करें सी बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल, हु इज मोर टॉकटिव, दोनों में टॉकटिव कौन है? सी So you'd say a girl. I'd say no, ऐसा करेक्ट नहीं है. Girls are generally reticent, ज़्यादा नहीं बोलती, but among strangers, see they are quite reticent, but see when they know someone, they may talk a lot. उसके पीछे रीज़न है upbringing में. See in Indian culture we say somehow convey this message directly or indirectly to girls not to talk to strangers. But बात तो करना चाहते हैं ना. So what is the impact on the body language? बहुत ज़बरदस्त impact पड़ता है इसका. See a boy's word in sharp contrast to girl's word is different. अब a boy is not somehow say conveyed this message कि उसको बात नहीं करनी है. See, so boy का जो see word होता है ना, वो कुछ हद तक 180 डिग्री होता है. See, boy को इतना दिखाई देता है, that is in the range of this hand. क्यों? रीजन है, when you are quiet, हमारी ऑब्जर्वेशन की पावर बढ़ जाती है. You will find that your power of observation increases. See, और girls are somehow compelled at times to be quiet. So when they're quiet, that doesn't mean they're not part of a say communication. They are very much a part of conversation that's going on. See, उनका सब तरफ observation चल रहा है. A girl's word is 360 degree. वो सब तरफ ऑब्जर्व करती है. How will I prove it? बहुत सिंपल है. So you can see that, see if you follow a boy, ध्यान से देखो, तो बॉय को पता तक नहीं लगेगा, एज यू कैन सी. बट फॉलो अ गर्ल,
from the very first day she can know that you're following. And how does that impact once both are on the stage? तो इससे स्टेज पे आने पे बहुत बड़ा असर पड़ता है. When a boy gets up, उसके कम्युनिकेशन में see the message is वो नर्वस तो है, पर where would the threat come from? सामने से, क्योंकि this is his word. वो सामने के लिए प्रिपेयर हो रहा, तो how he looks, he does this. But when a girl gets up, she is conscious of 360 degree, and what she is thinking is कि जब वो स्टेज पे जाएगी, so by the time she is moving on, पहले पीछे से लोग देखेंगे, and then once she is there on the stage, वो सामने, so that's why she is tugging it down. ऐसे बहुत सारे gestures हैं, lot many gestures जो हम लोग रिएक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कस्टम और कल्चर इंडिया में हम करते हैं. जैसे मेनी टाइम्स यू वुड हैव फाउंड दैट सी समटाइम्स अ गर्ल सेज दैट द बॉय इज नॉट गुड, एंड अ बॉय माइट बी वंडरिंग मैंने ऐसा क्या दिया, व्हाई द गर्ल इज सेइंग दैट. सो इट्स ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज, यू नो. एक तरह का समहाउ कोई सिग्नल मिलता है. सी द गर्ल इज सबकॉन्शियसली अवेयर अबाउट समथिंग दैट द बॉय हैज डन. अब बॉय ने अपेरेंटली मुंह से कुछ नहीं कहा होगा, बट कुछ किया होगा. कैसा किया हो सकता है? सी आई विल से दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट. इट डिपेंड्स कि लड़का किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है. सी वन वी कॉल बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट. बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट क्या होता है? सी हैव अ लुक हियर, यू विल अंडरस्टैंड बेटर. सी देखो, व्हेन एन say leopard or a tiger is there, he is just spotted the prey, वो अपने शिकार को देखता है, तो see how fixated, ये कितना फिक्स है इसका गेज. just have a look, कितना फिक्स गेज के साथ देख रहा है. see similarly when a boy looks in the direction of girl, instead of looking in her eyes, where is he looking? just have a look. अगर ध्यान से देखो what the boy is doing. now what does this convey to the girl? now the girl becomes a little say nervous or a little uncomfortable rather. see वो अंदर से uncomfortable रहती, because see what she would say appreciate on the part of boy is कि look in her eyes and smile, but instead of doing that, the boy का जो gesture है ना, it's very much like an animal. see वो अंदर से अपने instinct को curb नहीं कर पा रहा है, and all this is happening subconsciously without the other gender knowing it. so the boy is not doing it, वो अपने part पे is trying to be very polite in his language और सब कुछ, but see the gesture says it all. see वो अंदर से उसका क्या चल रहा है, that's how it reacts, you know. हम बहुत तरह से करते हैं, you know. see when you're there, see ग्रुप्स में जाते हैं हम लोग, तो एक चीज काम आती है जिसे बोलते हैं प्रोक्सिमिक्स. now proxemics is a study of distance. see in communication we may have say grown up, we may have evolved, as we can say हम social animal हैं, but we all started from an animal. तो एक एनिमल वाला इंस्टिंक्ट आज भी हमारे अंदर है. जैसे एनिमल अपनी टेरिटरी मार्क करता है ना, हम भी अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं. हमारे में और एनिमल में टेरिटरी क्या सी डिफरेंस आता है कि एनिमल बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपनी टेरिटरी में एकदम क्लियरली मार्क करता है, हम सबकॉन्शियसली मेंटली मार्क करते हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़े हो जाएं सेंटर में, तो जो हमारा रिएक्शन होगा ना इस सेंटर में, सी इसके आसपास जो सेंटर के फर्स्ट 6 इंचेस का जो ये हमें सर्कल दिख रहा है, दिस सी ये 6 इंचेस का, ये हमने अपने बहुत ही इंटीमेट लोगों के लिए, स्पेशली जिनकी बॉडी ओडर हम बियर कर सकते हैं. इनिशियली इसमें हमारे पेरेंट्स होते हैं, बट वंस वी ग्रो अप, सो हमारे स्पाउस और दूसरे लोग इसमें मूव इन कर जाते हैं. सी और उनको हम बियर कर सकते हैं, और इससे हमारी बॉडी लैंग्वेज में बहुत असर पड़ता है. अगर हम इसको वायलेट करें इन प्रिंसिपल्स को, कोई और आएगा ना, सो विल स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल. सी इसके बाद सेकेंड जो होता है ना, दिस वन, ये डिस्टेंस 6 inches to 1.5 feet. जनरली वी प्रेफर टू कीप विद वेरी गुड रिलेशंस जिनके साथ हमारे होते हैं, जैसे सम वेरी क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, और समटाइम्स फ्रेंड्स फर्स्ट वाले ग्रुप में भी बिलोंग कर जाते हैं. एंड दैट इज लाइक इफ देयर ऑपोजिट जेंडर, मे बी दे वेरी क्लोज, वेरी इंटीमेट, और ऑफ द सेम जेंडर ऑल्सो, सो दे हैव समथिंग मोर देन सी कॉमन. इट्स वेरी अनकॉमन जब होता है, बट जनरली फ्रेंड्स यहाँ होते हैं, बट यहाँ भी हो सकते हैं. सो इफ people of opposite gender are here, they might be thinking of taking the relationship into another say domain. वो relationship को और आगे बढ़ाने के मूड में, as we can see. तभी तो हम लोग इंडियन कल्चर में कह देते हैं कि इनके बीच में कुछ चल रहा है. Now when we see, so ये सब सबकॉन्शियसली होता है. Then comes जो हमारा नेक्स्ट होता है ना, इतना डिस्टेंस. This is 1 feet से लेकर से 1.5 feet से लगभग 3 feet के बीच का डिस्टेंस. That is what we like to keep with people जिनको बहुत अच्छे से जानते हैं. बट बहुत एक्सट्रीमली क्लोज नहीं, बट जानते बहुत अच्छे से. सम रिलेटिव्स ऑल इन दिस, द पीपल वी नो, उनमें आते हैं. ठीक, सो इस तरह के लोग होते हैं.
सी ये जो 1.5 feet वाला है ना, सी इसमें जनरली हमारे क्या हो सकते हैं, सी उनको जिनको हम जानते भर हों, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो अब अगर हम इसके बाद वाला देखें 3 to 6 feet, दिस डिस्टेंस इतना लंबा वाला 3 to 6 feet, ये प्रेफर हम करते हैं ना, ये डिस्टेंस सी उनसे मेंटेन करना जिनको वी आर जस्ट फेमिलियर, सिर्फ जानते हैं, ठीक, उससे ज़्यादा नहीं। सो इफ़ यू एवर गो टू अ प्लेस जहाँ पे आपको किसी पर्सन से बाहर मिलना हो, तो यू विल फाइंड दैट जो डेस्क का जो टेबल रखी होती है उसका जो डिस्टेंस होता है वो 3 feet आपको मेंटेन करके बिठाया जाता है, बिकॉज यू नो ये जस्ट बिकमिंग फेमिलियर। और क्योंकि 6 feet से ऊपर का जो डिस्टेंस है ना, वी प्रेफर टू कीप विद द पीपल जो हमारे सी स्ट्रेंजर्स होते हैं, ये हमारा स्ट्रेंजर्स का डोमेन है, यहाँ पे हम स्ट्रेंजर्स को प्रेफर करते हैं। अगर कोई इसमें वॉयलेट करे ना, तो विल स्टार्ट बिहेविंग इन वेरी स्ट्रेंज वेज। जैसे इफ यू एवर वॉक टू इन अ मेट्रो, तो मेट्रो में देखा होगा कि एक चीज़ होती है ऐसी, यू द मोमेंट यू मूव इन, कुछ लोगों से एकदम यू स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड। क्यों? क्योंकि जैसे हम किसी से क्लोज प्लेसेस में आते हैं जहाँ पे जगह कम होती है ना, तो हमारा जो सिविक रूल्स होते हैं वो कहते हैं हमें शोल्डर के बाहर नहीं जाना है। सिर्फ somebody moves out of this, तो हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। सो एंड यू फील पीपल जो इस तरह से खड़े होंगे या इस तरह से खड़े होंगे या इस तरह से खड़े होंगे, समथिंग लाइक दैट। सो दैट्स दोज पीपल आर जनरली वेरी एग्रेसिव, क्योंकि वो एक सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सबकॉन्शियसली हमने मान लिया है कि कम जगह में जहाँ स्पेस कम है, वी हैव टू लिव विद इन आवर शोल्डर्स। ठीक, अब हम अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, पता है सी, बहुत तरीके से। अगर सी वी आर देयर इन अ गैदरिंग जहाँ पे हमारे इस तरह के लोग बैठे हैं, सी जिन नॉट ऑल वी नो, तो हमारे कई तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। तो हम देखते हैं ग्रुप्स में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस यू कैन सी, देखो एक क्लास, जनरल क्लास में देखो व्हाट हैपेंस। एक क्लास में आप यू कैन सी डिफरेंट रिएक्शंस, है ना। सी दिस गर्ल, इसका ऑब्जर्वेशन देखो इन कंपैरिजन टू लॉट मेनी अदर पीपल। अगर इसका ऑब्जर्वेशन देखो तो व्हाट यू विल फाइंड, सी दिस, एंड इफ यू विल सी सम अदर पीपल, इसको देखो एंड सी व्हाट शी इज डन विद द लेग। सी, जानते हो ये जो क्लोज पॉस्चर है ना, जब ऐसे कर लेते हैं हम, ये बंद कर लेते हैं, इट्स लाइक वी आर नॉट ओपन टू कन्वर्सेशन। क्यों? जस्ट इमेजिन करो वी आर नॉट ड्रेस्ड अप प्रॉपर्ली और कोई अचानक स्टेप इन कर जाए, स्पेशली स्ट्रेंजर, सो लाइक टू समहाउ लाइक हैंड्स को समहाउ आगे करने की कोशिश करने लगते हो। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस, यू नो, व्हेन यू आर देयर, व्हेन यू गो एंड से अबाउट टू सी अ मूवी, तो इनिशियली यू आर देयर सिटिंग लाइक दिस, रेस्ट कर रहे हो आराम से, और जैसे मूवी स्टार्ट होती है देयर इज अ सीरियस सीन, यू जस्ट स्ट्रेट, यू लुकिंग लाइक दैट, एकदम ऐसे देख रहे हैं। सिमिलरली देखो क्लास में जो चल रहा है, इफ यू डोंट एंजॉय, दिस इज हाउ यू रिएक्ट। ये डिफरेंट वेज में रिएक्ट करते हो। नाउ थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन जिसको क्लास में पढ़ाना है या इस गैदरिंग में एक लेक्चर करना है, तो वो जब देखेगा ना, तो ऑफ ऑल द पीपल गिविंग दिस काइंड ऑफ जेस्चर्स, ऑफ कोर्स उसके लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा, उसके डिलीवरी में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा, बट हु वुड ही लाइक टू लुक एंड मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद, वो किसको देखना प्रेफर करेगा? इफ ऑल द पीपल, वो ऑफ कोर्स ज्यादातर लोगों को इग्नोर करेगा, दोज हु आर ट्राइंग टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। जैसे देखो दिस गर्ल, सम अदर पीपल हो सकते हैं इस ग्रुप में, सी दिस बॉय ना, सी ऐसे लोगों को वो देखना चाहेगा। और यू नो आफ्टर द लेक्चर मेनी टाइम्स यू हैव दिस कंप्लेंट कि टीचर ठीक से एक्सप्लेन नहीं करते, गो आउट, बट दे आर वेरी पार्शियल, कुछ लोगों को अच्छे से बताते हैं, बाकी को नहीं बताते। रीजन है दैट सी इफ यू आर लाइक दिस पर्सन और समबडी एल्स, जाओगे टीचर के पास तो टीचर इग्नोर करेगा, बट इफ यू आर लाइक दीज ना, क्योंकि पूरे उसमें लेक्चर में द टीचर वाज फीलिंग अनकंफर्टेबल, ये लोग मोटिवेट कर रहे थे। एंड यू नो हमारे बहुत तरीके से मोटिवेट करने के ना, हम पता है कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, हम यूं करते हैं, यू नो, इफ यू आर डूइंग दिस इन अ क्लास, अगर यूं कर रहे हो, जानते हो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द टीचर? सो इवन इफ वंस यू डोंट डू दिस, द टीचर विल एक्सप्लेन समथिंग अगेन, क्योंकि अंदर से टीचर को रियलाइज हो रहा है कि शायद उसने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, बिकॉज द टीचर इज नॉट गॉट द मोटिवेशन। सच इज द पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसे कर सकते हैं, टीचर को देख रहे हैं यू किया, एक बार यू डोंट डू दिस, यू नो व्हाट वुड हैपन, यू जस्ट लाइक दिस, स्माइल नहीं दिया, कुछ नहीं किया, द टीचर विल एक्सप्लेन द सेम थिंग। सच इज द पावर। यू कैन सी यहाँ पे अलग अलग ये लोग जाके कुछ पूछेंगे ना, द टीचर विल एक्सप्लेन अगेन, बट बाकी इस तरह के पर्सन और इस तरह के पर्सन जाके पूछेंगे, टीचर लाइक टू इग्नोर देम। ठीक, उसको पता भी नहीं लगेगा ये लोग टीचर हैं। दैट्स वन ऑफ द रीजंस वी नॉट इवन अवेयर हम किस तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं गैदरिंग में। ठीक, एक और हम सिचुएशन देखते हैं कि हम किस तरीके से और कर सकते हैं। लुक एट दिस, यहाँ पे रिस्पॉन्स देखो,
सी द टीचर विल बी फीलिंग क्वाइट मोटिवेटेड. देखो सबके पॉजिटिव जेस्चर्स हैं, काफी स्माइल है मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सेप्ट ये देखो बैक पे देखो और यहाँ पे देखो. इफ यू लुक एट इट, तो जनरली आगे वाले जो हैं सी देयर आई कॉन्टैक्ट एंड एवरीथिंग विद अ स्लाइट स्माइल. जब हम किसी चीज में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं ना, तो हम हमारे चेहरे आईज जो होती है वो ठीक से ओपन होती हैं, विंकिंग रेट भी घट जाता है. सो व्हेन यू आर लुकिंग एट समथिंग इंटरेस्टिंग यू स्लाइटली लीन फॉरवर्ड. और यू नो फिजिक्स के सिंपल लॉज को फॉलो करने होते हो. साउंड एनर्जी को सी यू हैव टू कंजर्व, तो अपनी जो एनर्जी हम उसको कम कर लेते हैं, हिलेंगे नहीं ज़्यादा. So we will try to put our hand like this, something like this, straight रखेंगे. लेकिन यही हम ऐसे करेंगे, we are not interested. See? इस तरह से हम रिएक्ट करते हैं. सो और ये सब कॉन्शियसली द पर्सन हु इज लिसनिंग टू यू नो उस पर असर पड़ रहा है इसका, और वो भी उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा. सी दिस यू नो, सी दिस विल गिव यू अ फेयर आइडिया कि कैसे अब टीचर वुड बी फीलिंग वेरी मोटिवेटेड. इसमें ऑफकोर्स द टीचर वुड हैव ऑल्सो डन समथिंग टू मेक द पीपल डिसइंटरेस्टेड, बट सी द इम्पैक्ट इज नॉट द सेम. देयर स्टिल पीपल, उन पे डिफरेंट इम्पैक्ट है. सो इट्स लाइक टू वेज, ये वन वे नहीं होता, इट्स ऑलवेज टू वेज. इम्पैक्ट हमेशा टीचर अगर कुछ कर रहा है तो यूड ऑल्सो बी डूइंग समथिंग. अब जैसे हैव अ लुक हियर, तो यहाँ पे देखो, सी दिस पर्सन, ये प्रोक्सेमिक्स के रूल्स को देखो. सी हाउ इज सिटिंग, ये एक तो डिस्टेंस पे बैठा है. व्हाट ही हैज डन इज लुक हियर, यहाँ पे समथिंग बैग वगैरह रख लिया है. बिकॉज यू नो व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल विद समवन, तो हम अपनी जो साथ की चीजें होती है बैग वगैरह, उनसे उनका एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. एंड इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन लेक्चर. सी इसका आई कॉन्टैक्ट भी नहीं है. इफ यू सी इसका आई कॉन्टैक्ट भी नहीं है. Rest people are there. He's feeling say not in place. He doesn't belong to this place if you look at it. So इसलिए इस तरह की चीजें हम यही करते भी हैं. You know when you're carrying something, you can do a simple little test. You know किस तरह से हम टेरिटरी को फॉलो करते हैं. जब हम टेबल पे बैठते हैं अक्रॉस द टेबल, आमने सामने ना, सो सबकॉन्शियसली हमारा माइंड टेबल को बीच से डिवाइड कर लेता है. हाफ बिलोंग्स टू अस, हाफ टू द अदर पर्सन सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल. अब अगर हम उसकी टेरिटरी में वायलेट करें ना, so the person will start feeling restless. You know the more you will lean forward, the more the person will lean back. You know उसके एरिया में बैग वैग रख दो, the person will start feeling uncomfortable. उसको पता नहीं लगेगा why the person is like somehow not feeling comfortable, but वो start feeling frustrated. ये जो टेरिटरी का इंस्टिंक्ट है बहुत स्ट्रांग है हमारे अंदर, हमें पता नहीं लगता है. एंड वी बिहेव इन डिफरेंट वेज जब हम पे टेरिटरी. यू कैन सी दैट कि यहाँ हमें पता लग रहा है कि कैसे कैसे. अब यू नो जब हम एक गैदरिंग में प्रेजेंट होते हैं ना, तो हम देख सकते हैं कि सी ये कितने ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं. हैव अ लुक हियर, यहाँ सब लोग साथ में मौजूद हैं. दे आर ऑल प्रेजेंट टुगेदर, बट देर आर सेवरल ग्रुप्स. ये देखो दिस इज ग्रुप 1. इनकी इंटीमेसी देखो, दे आर मच क्लोजर एज कंपेयर टू अदर्स. ये देखो ग्रुप 2. सी ये औरों से डिस्टेंस बना रहे हैं, एक दूसरे के क्लोज हैं. लुक एट दिस ग्रुप, है ना. और ये देखो दीज आर वेरी कंफर्टेबल. ये भी इस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, बट दैट पर्सन इज नॉट दैट. बट ये देखो बोथ आर वेरी क्लोज. और ये देखो अगेन लुक एट दिस ग्रुप, है ना. यू विल सी दीज ग्रुप्स देखो कितने इंटरेस्टिंग दिखाई. एंड सी दिस, शी इज आउटसाइड हर प्लेस इफ यू लुक एट इट. सो ये जो डिफरेंट ग्रुप्स दिख रहे हैं ना, ये सब हम बॉडी लैंग्वेज के रूल्स फॉलो कर रहे हैं. So when we are there in a gathering, हम किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं. द पीपल, जब हम होते हैं ना, हमारे डिस्टेंस फॉलोड होते हैं, जब वी आर देयर इन अ गैदरिंग, सब तरफ लोग हैं, तो द वन वी आर मोर कंफर्टेबल, हम उस तरफ हल्का सा लीन कर जाएंगे. जिस साइड से हम नहीं है उधर से ऐसे अपने शोल्डर क्लोज कर लेंगे. इस साइड द पर्सन, दूसरा साइड उससे कंफर्टेबल नहीं तो ऐसे कर लेंगे. वो साइड है तो अब ठीक रहेंगे, दोनों साथ ऐसे रखने की कोशिश करेंगे. अगेन यू कैन सी दैट दे आर फॉलोइंग इट. ध्यान से देखो, यू विल गेट अ फेयर आइडिया. वैसे तो एक ग्रुप में सब प्रेजेंट हैं, बट किस तरह से दे आर देयर. यू विल सी दिस डिफरेंस बहुत क्लियरली दिखाई देगा तुम्हें. बट सी दिस पर्सन, ये देखो वेयर इज दिस पर्सन लुकिंग. एक तो एक कॉर्नर में है, इज नॉट इवन लुकिंग स्ट्रेट. और इसको देखो दिस पर्सन में स्माइल भी नहीं है. एंड इफ यू लुक एट इट, वो सबसे दूर बैठा हुआ है. हैव अ लुक हियर, सी वो किसी के बहुत क्लोज नहीं है, सेंटर में स्टिल पर्सन इज नॉट वेरी क्लोज. तो क्लास में या ग्रुप में भी हम इस तरह के रूल्स को फॉलो करते हैं. ये हम बहुत तरीके से रिएक्ट करते हैं. हमारी बॉडी किस किस तरीके से, ये जो हैंड्स होते हैं ना, ये पंक्चुएशन का काम करते हैं. यू स्टॉप देम, लैंग्वेज योर फ्लुएंसी वो इम्पैक्ट हो जाती है. यू आर नॉट एबल टू डू दैट, यू नो, अपनी पूरी बॉडी को. तुमने देखा होगा कि सम पीपल हैव दैट स्टाइल ऑफ वॉकिंग जिसमें शो ऑफ दिखता है, जिसमें हम बोलते हैं ना दे आर स्वैगर, SWAGGER. सी वो ऐसे ऐसे करके चलेंगे. बहुत इस तरह के कई रिएक्शंस है. वी डू दिस, यू नो. और हमको ये सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से, बट क्या हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं. मेरा व्यू है नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. इट्स ऑल देयर इन द माइंड. ये बॉडी को जो ना डिफरेंट रिएक्शंस जो मिल रहे हैं, सी द बॉडी इज बिहेविंग इन डिफरेंट वेज, उसके अपने रीजंस हैं.
बॉडी जो इस तरीके से बिहेव कर रही है, क्यों वो इस तरीके से कर रही है, बिकॉज उसको डबल मैसेज आ रहा है. जैसे फॉर इंस्टेंस यू देयर इन अ क्लास, यू डोंट लाइक द क्लास ना, ज़रा देर हम क्लास में बैठा दें, यू नॉट इंजॉइंग द क्लास, तो क्या होगा? सी, आउट ऑफ courtesy or some compulsion you cannot go out, but at the same time you don't want to sit, तो पूरी बॉडी रेस्टलेस हो जाएगी. यू स्टार्ट मूविंग अलॉट, स्पेशली जो लेग्स है ना, इफ यू लुक डाउन तो नीचे ऐसे ऐसे लेग्स मूव करने लगेंगे लोग. सी, क्यों? बॉडी से डबल मैसेज आ रहा है. सी, ब्रेन से डबल मैसेज आ रहा है बॉडी को, चलो डोंट वॉक, वॉक डोंट. सो वो बॉडी दोनों को फॉलो कर रही है. बैठे बैठे वॉक कर रहे हैं, ऐसे ऐसे अपने पैर हिलाने लगेंगे. सो दैट इज वॉट, यू नो, डिफरेंट तरीके से हम बहुत तरीके से रिएक्ट करते हैं. हमारे हैंड्स, हमारे लेग्स, सब कुछ इम्पैक्ट करेंगे. सो दैट्स व्हाट वी डू इन और व्हाट इज दैट पार्ट ऑफ द पर्सन जो हमारे साथ किसी तरह की कम्युनिकेशन में है ना, उसको सबकॉन्शियसली सब बातें पता लग रही हैं, एंड द पर्सन विल फीलिंग वेरी वेरी रेस्टलेस. उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा या अच्छा लग रहा होगा, डिपेंड ना. अगर सी देयर आर अ पर्सन हु इज गिविंग ऑल द बॉडी सिग्नल्स दैट आर करेक्ट, और वो क्यों दे रहे होंगे? माइंड सेट. हमारा माइंड अगर पॉजिटिव थिंकिंग में है तो हमारे हैंड, लेग सब कुछ सही चलेंगे. यू नो, लॉट ऑफ पीपल से दैट हमारा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, बट आई डू अग्री दैट लैंग्वेज से ज़्यादा इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ आइडियाज. वी डोंट नो व्हाट टू से व्हेन वी आर देयर इन अ गैदरिंग, क्या ऐसी बात करें. सो दीज आर द थिंग्स, ये हमारी बॉडी पे असर डालती हैं. So those who think that they can improve their body gestures just by learning some kind of skills of movements of hands, वो certain extent तक तो है, not beyond certain extent. It's all about the mind. If you control your mind, mind controls your body. You cannot consciously think about your body when you are there in a conversation. जब बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी बात में ध्यान दे रही है, बॉडी पे नहीं. सी, हमारा माइंड बॉडी में नहीं ध्यान दे रहा है, सब कॉन्शियसली सब कुछ हो रहा है. बट इफ देयर इज अ पॉजिटिव थॉट इन माइंड, तो बॉडी के जेस्चर्स पॉजिटिव होंगे. बहुत तरीके से हो सकते हैं ना. सी, यू वुड हैव सीन कि कुछ लोग जो आते हैं ना, अब क्लास में हमसे कहा गया है स्माइल करो. अब स्माइल भी कैसे कैसे करते हैं, कुछ लोग स्माइल ऐसे करते हैं. दिस काइंड ऑफ अ स्माइल इज रादर अ कौन, ऐसे कौन एंजॉय करेगा अगर स्माइल करोगे तो. अरे स्माइल करना है ठीक है, बट ये सी हल्का सा टिल्ट. ये मजाक उड़ा रहे हो क्या किसी का? जस्ट लुक एट इट. सी, स्माइल करना अच्छी बात है, बट स्माइल करने के भी बहुत तरीके होते हैं. द थाउजेंड्स ऑफ जेस्चर्स ऑन द फेस. हमारी आंख का जो विंक रेट है ना, इवन दैट टेल्स कि हम कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं. सी, बट इनको कंट्रोल कैसे करोगे? यू कांट कंट्रोल देम. यू टू वर्क ऑन योर माइंड टू थिंक पॉजिटिवली. जितना हम पॉजिटिवली सोचेंगे ना, उतना हमारा बॉडी अच्छा रिएक्ट करेगी. बॉडी इज ऑल गवर्न्ड बाय आवर पावरफुल एंड करेक्ट थिंकिंग. हमारे जेस्चर्स, पोस्चर्स करेक्ट होंगे. अभी देखो स्टेज पे तुम जाते हो, यू वुड हैव नोटिस वन थिंग कि पोडियम रखा होता है. जानते क्यों? बिकॉज वी वांट टू हाइड बिहाइंड इट. हम सामने नहीं आना चाहते, वी आर अफ्रेड. सी, हम उसके पीछे जाके छिप जाना चाहते हैं. सो दैट्स व्हाट हैपेंस टू आवर बॉडी. हम सामने नहीं रहना चाहते. बट दोज हु आर गुड स्पीकर्स, उनकी एक बात होती है, देयर बॉडी ऑल्सो स्पीक्स. इट्स नॉट जस्ट देयर से जेस्चर्स एंड पोस्चर्स ऑफ द लैंग्वेज, द होल बॉडी स्पीक्स. जो मुंह से टोन, वॉइस सब कुछ आ रहा है, एट द सेम टाइम द बॉडी. हम इन चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं. देयर लॉट मेनी थिंग्स. अभी बॉडी लैंग्वेज मैंने कुछ खास नहीं बताया, अभी बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हैं. सी, जेंडर पे कैसे, और भी जेंडर के बेस्ड रिएक्शन क्या होते हैं, इंटरव्यू में हम कैसे कैसे कर सकते हैं. जैसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट्स योर, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो हमें क्या अपना नाम और सब कुछ बताने लगना है, या इस क्वेश्चन को भी सोचना है. सो आई कैन एक्सप्लेन ऑल दैट, और फिर हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी. सो वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स. एज आई कंटिन्यू विद लेक्चर्स, तो मैं उनके बारे में भी बात करूँगा. So for today's part, this is what we have for today. So आगे जब हम आएंगे तो और aspects लेके चलेंगे. And in the meantime, if you so wish, you can get in touch with me. ये Facebook पे ID है, you can come that Learners Academy पे. My name is Achal Khanna. You can get in touch with me, and I'll be posting on different exams. आगे चल के अभी मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और इंट्रोडक्शन टू ग्रामेटिकल लॉजिक और सब में कनेक्शंस बताने वाला हूँ. So I'll be coming on different parts. So see you soon in the next lecture. Have a nice time. Thanks.